रोज कालू कौवा सुबह सवेरे उठता और कबूतर के पास चला जाता। कबूतर दोस्त, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी टोकरी भी ले आया हूँ। चलो दाना लेने चले। बहुत देर कर दी तुमने आने में। मेरा भूख से बुरा हाल है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर और कालू कौवा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों दोस्त दूर निकल जाते हैं। वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कबूतर को पास वाले एक पेड़ से पका हुआ एक आम मिलता है। मिल गया, मुझे तो पका हुआ आम मिल गया है, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कौवे दोस्त, चिंता ना करो, हम ये आम आधा आधा खा लेते हैं और बाद में जो चीज़ भी मिलेगी हम उसे मिल बांट कर खा लेंगे। कौवा खुश हो जाता है और वो दोनों मिल बांट कर पका हुआ आम खा लेते हैं। अब मैं उस तरफ जाता हूँ और तुम पीछे जाओ। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। कौवे को अमरूद की खुशबू आती है। वो पेड़ के अंदर झांक कर देखता है तो एक पका हुआ अमरूद वो देख लेता है। मैंने भी मीठा फल ढूंढ लिया। अब मैं ये फल कबूतर के आने से पहले पहले ही खा लूंगा। बहुत चालाक हूँ मैं। कौवा वो अमरूद तोड़कर खाने ही वाला था कि कबूतर भी वहां आ जाता है। कौवे दोस्त, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। लाओ, आधा अमरूद मुझे दे दो। कबूतर, मुझे भूख लगी है और ये अमरूद मैंने देखा है। मैं ही ये अमरूद खाऊंगा। वो आम भी मैंने ढूंढा था जो हमने आधा आधा खाया। अब ये अमरूद भी आधा आधा होगा। ना भी, ये काम मुझसे नहीं होगा। कौवा ऐसे कहते हुए वो अमरूद उठाकर वहां से चला जाता है। ये कौवा बहुत बुरा कौवा है। मैं भी आज के बाद इस कौवे के साथ दाना लेने नहीं आऊंगा। ये धोखेबाज कौवा है। कौवा नदी किनारे जाकर मीठा अमरूद खाता है और नदी से ठंडा पानी पीता है और खुशी खुशी गीत गाता हुआ घर चला जाता है। दूसरे दिन रोज की तरह कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मैं आ गया, चलो भोजन लेने चले। ना भी कौवे, मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। तुम धोखेबाज हो। मैं अब तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर कबूतर, तुम तो गुस्सा ही कर गए। अच्छा ठीक है, आज जो भी भोजन मिला हम वो आधा आधा कर लेंगे। कबूतर कौवे की कोई बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अब कबूतर अपना अलग भोजन लेने जाने लगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ और आज से मैं चिड़िया के साथ दाना लेने जाया करूँगा। कौवा उड़ता है और रानो चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, आप तो कबूतर के साथ दाना लेने जाते हैं। कबूतर हर रोज मेरा ढूंढा हुआ दाना खा लेता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं अब कबूतर को अपने साथ नहीं लेकर जाया करूँगा। तो फिर क्या आप अकेले दाना लेने जाया करोगे? नहीं नहीं, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आज से मैं अपनी बहन रानो चिड़िया के साथ जाया करूँगा। कौवे भैया, मैं तो बुलबुल के साथ जाती हूँ। मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं दाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। चिड़िया मान जाती है और फिर उस दिन से कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ दाना लेने जाने लगता है। जब कभी कौवे को दाना ना मिलता तो रानो चिड़िया अपने दाने में से कालू कौवे को कुछ दाना दे देती। कौवे भैया, ये ले, मेरे पास चावल के दाने ज़्यादा हैं, ये आप ले जाएं। ऐसे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन कालू कौवा तो धोखेबाज था। एक दिन रानो चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में बैठे हुए थे। कौवे भैया, मेरा आज मीठा फल खाने को दिल कर रहा है। मैं कुएं की तरफ जाता हूँ और अगर मुझे कोई मीठा फल मिला तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। चिड़िया दूसरी तरफ और कालू कौवा कुएं की तरफ चला जाता है। कौवे को एक नरम, मीठा और पका हुआ मीठा फल मिल जाता है। कौवा इधर उधर देखता है और वो फल अकेला ही खा लेता है। ये फल तो बहुत मीठा था, मज़ा ही आ गया। कौवा इधर उधर घूमता है और कुछ देर बाद वापस चला जाता है। कौवे भैया, आज तो भूख से मेरा बुरा हाल है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। हाँ, मुझे भी। मुझे तो एक दाना भी नहीं मिला। मेरा भी भूख से बुरा हाल है। चिड़िया का ध्यान कौवे की चोंच की तरफ जाता है। कौवे भैया, आपकी चोंच पर क्या लगा हुआ है? आप तो कुछ खाकर आए हो।
कुछ नहीं, मैंने तो एक लड्डू खाया था। वो है ना मिट्ठू तोता, उसके घर अंडा आया है, उसी खुशी में वो लड्डू बांट रहा था। मैंने भी एक लड्डू लेकर खा लिया। क्या था अगर तुम थोड़ा सा लड्डू मेरे लिए भी ले आते। मैं तो अब मैदान की तरफ जा रही हूँ, फल तो मिला नहीं, मैं वहाँ से दाना ही ढूंढ कर खा लूँगी। रानो चिड़िया